साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हम आपको अभी बताने जा रहे हैं SC/ST एक्ट, अनुसूचित जनजाति अधिनियम। जो अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अपराध होते हैं उन्हें रोकने के लिए जो कानून है, और SC/ST एक्ट जो 1989 के अंदर बनाया गया, और इसके लगभग 20 एपिसोड होंगे। मैं सभी साथियों से, ख़ास तौर से अपने जो बहुजन समाज के साथी हैं, SC/ST के जो लोग हैं, उनको देखना तो बहुत ज़रूरी बनता है, और हर भारतीय को, जो दूसरे सेक्शन से लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए, ताकि वो इस तरह का जो इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो घटनाएं इसके अंदर होती हैं और उन पर भी लागू होता है, तो उनको भी एक सज़ा मिलती है, या तो उम्र कैद, फांसी, कई तरह की सज़ा हो सकती हैं, आर्थिक तौर पे भी दंड देना एक सज़ा के रूप में, तो वो भी इससे बच सकते हैं। उनको भी फ़ायदा होगा कि वो ऐसी हरकतों को अंजाम ना दें जो जातिवादी जिस तरह का एक मानसिकता, मनुस्मृति और जो मानने वाले लोगों की जो बनी हुई है आज तक, और जो संविधान में विश्वास नहीं करते, उन लोगों को भी ये देखना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बहुजन समाज के साथियों को तो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये हमारे दोनों चैनल पे देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड साथियों। अध्याय 2, अत्याचार के अपराध 3, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड 3(1) जो कोई अनुजाति या जनजाति का सदस्य न होते हुए अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य यानी गंदी चीज़ या घृणित पदार्थ डालता है, या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। इस तरह की घटनाएं आपने अभी पीछे मंदिरों में इस तरह से देखी गई हैं, कई स्टेट में इस तरह से हुआ है। अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के कब्जे वाले परिसर में या परिसर के प्रवेश द्वार पर मल शव या कोई अन्य घृणित पदार्थ डालता है। अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को चोट पहुंचाने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से उसके पड़ोस में मल, अपशिष्ट पदार्थ, शव या कोई अन्य घृणित पदार्थ डालता है। अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूते चप्पल की माला पहनाना या नग्न या अर्धनग्न अवस्था में घुमाना। इस तरह के भी जब से खास तौर से संघीय सरकार आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं आपको सामने आ रही हैं। 2016 के अधिनियम 1 की धारा 3 द्वारा 26/1/2016 से अंतः स्थापित। 2 धारा 3 धारा वही खंड 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 26/1/2016 से 3 धारा 4 धारा वही उपधारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 26/1/2016 से 3 का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर बलपूर्वक कोई कार्य करेगा, जैसे उसके कपड़े उतारना, सिर का बलपूर्वक मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर पर रंग लगाना, या कोई अन्य ऐसा समान कार्य जो मानव गरिमा के लिए अपमानजनक हो। यानी कि आप होली पे जैसे आपको कोई ज़बरदस्ती रंग भी नहीं लगा सकता है। चाहे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली या उसके कब्जे में या उससे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है या खेती करता है, या ऐसी भूमि को हस्तांतरित करवाता है। 6 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करता है, या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करता है, या फसलों को नष्ट करता है, या उनसे उपज छीन लेता है। ये सब इस तरह की घटनाएं SC/ST एक्ट के अंडर आती हैं, जिसके खिलाफ आप पुलिस में और कोर्ट तक जा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। स्पष्टीकरण खंड 6 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए गलत तरीके से अभिव्यक्ति में शामिल हैं। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध
बी, व्यक्ति की सहमति के बिना। सी, व्यक्ति की सहमति से जहां ऐसी सहमति व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है या मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है। या डी, ऐसी भूमि के अभिलेखों को गढ़ना, यानी आपकी कोई भूमि पर कब्जा करता है किसी भी गलत तरीके से, वो भी इस एक्ट के अंदर आता है। जय, अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाई गई किसी अन्य अनिवार्य सेवा के अलावा बेगार या अन्य प्रकार का जबरन या बंधुआ मजदूरी करवाना। जिस तरह से आपने देखा होगा कई जगह शोषण करते हैं लोग, ज़बरदस्ती कुछ काम करवाते हैं, उसके बदले मजदूरी नहीं देते हैं या ज़बरदस्ती करना, वो सब भी इसके अंदर आएगा। जय, अनुसूचित जाति या अनुजनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों को निपटान करने या ले जाने या कब्र खोदने के लिए मजबूर करना। यानी आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि जैसे कोई मरा हुआ जानवर है कि आप ही को उठाना, जिस तरह से सिस्टम चलता रहता है कई बार। अनुजाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से हाथ से मैला ढोने का काम करवाना या ऐसे उद्देश्य के लिए ऐसे सदस्य को नियुक्त करना या नियुक्ति करने की अनुमति देना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को किसी देवता, मूर्ति, पूजा की वस्तु, मंदिर या अन्य धार्मिक संस्थानों में देवदासी के रूप में समर्पित करना या कोई अन्य समान प्रथा करना या उपयुक्त कृत्यों की अनुमति देना। जो देवदासी प्रथा है वो भी इसके अंदर आती है अगर कोई आपको उस तरह से मजबूर करता है। अनुजाति या अनुजनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने, किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान न करने या कानून द्वारा प्रदत्त तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से मतदान न करने के लिए बाध्य करना, धमकाना या रोकना। उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल न करना या ऐसे नामांकन को वापस न लेना या किसी चुनाव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के उम्मीदवार के रूप में नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन न करना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के तहत पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है या संविधान के भाग 9A के तहत नगर पालिका है, अपने सामान्य कर्तव्यों और कार्यों को करने से बाध्य करना, धमकाना या बाधा डालना। मतदान के बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना या हमला करना या उस पर सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपना। यानी कि उसने अपनी मर्जी से अगर कोई वोट कर दिया और उस पर कोई उसके ऊपर उत्पीड़न करेंगे, वो भी इस एक्ट के अंदर आएगा। थोपना या थोपने की धमकी देना या उससे मिलने वाली किसी सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाने से रोकना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी विशेष अभ्यर्थी को वोट देने या न देने अथवा विधि द्वारा प्रदत्त तरीके से वोट देने के कारण इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध झूठा, दुर्भावनापूर्ण या तंग करने वाला मुकदमा या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्रवाई करता है। तो साथियों, ये आज हमारा दूसरा एपिसोड है SC/ST एक्ट का, और लगभग ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 20 एपिसोड आपको लगातार देखने होंगे तो आपको SC/ST एक्ट कानून की, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की पूरी आपको कानून की जानकारी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बहुजन समाज में जो इस विशेष वर्ग के जो लोग हैं उन तक ये वीडियो और ये एपिसोड पहुंचाने का कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि हम आप लोगों को, वंचित समाज के इन लोगों को जागरूक करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ, प्रयोग कर पाएँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम,
फेसबुक एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। ये स्टूडियो के अंदर एक काफ़ी सारे लाइट जलते हैं जिसका बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है। वो अलग बात है कि हम जब बैकग्राउंड में से स्टूडियो का वो हटा देते हैं तो वो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं, लेकिन खर्चा काफ़ी होता है। तो हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना भी हो पाए। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तीसरा एपिसोड में आपसे अगले जो भी कानून का जो इसमें नियम है उसको आपको बताएंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।